नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते चीन के तिएननमेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार की 31वीं बरसी थी। 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में हजारों प्रदर्शनकारी तिएननमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे और तभी अचानक चीन के सैनिकों ने बिना किसी चेतावनी के प्रदर्शनकारियों का खून बहाना शुरू कर दिया। चीन के 3 लाख सैनिकों ने हजारों प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया। यह घटना इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, लेकिन चीन में इस घटना का सिर्फ जिक्र कर देने से ही आपको जेल हो सकती है। तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार के साथ ही चीन में लोकतंत्र के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। इसलिए हम इस नरसंहार का एक ऐतिहासिक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और उन लोगों को लोकतंत्र के मायने समझाएंगे जिन्हें यह आज़ादी बहुत सस्ती लगती है। क्या हमारे देश के बुद्धिजीवी हमारे देश में बैठे बैठे भी इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि वो चीन के खिलाफ आज भी एक भी शब्द लिख सकें या चीन की आलोचना खुलेआम कर पाएं? क्योंकि एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो चीन की टीम में इस समय भी खेल रहा है। क्या एक हाथी की हत्या पर भी राजनीति हो सकती है? क्या एक हाथी की हत्या भी सांप्रदायिक हो सकती है? आपको यह सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, हैरानी होगी, लेकिन यह पूरी तरह सच है। केरल में मारी गई हथिनी विनायकी पर राजनीति शुरू हो गई है। विनायकी की हत्या हिंदू बाहुल्य पलक्कड़ जिले में हुई थी या फिर मुस्लिम बाहुल्य मल्लापुरम जिले में, इसे लेकर धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन सच यह है कि एक गर्भवती हथिनी को कुछ लोगों ने बेरहमी से मार डाला और अब इस हत्याकांड पर धर्म का पर्दा डालकर इस मामले की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जी न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। जी न्यूज ने विनायकी को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की और हम इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विनायकी की हत्या का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर पलक्कड़ पहुंच चुकी है। हमारी टीम ने हजारों किलोमीटर का यह सफर सिर्फ इसलिए तय किया है क्योंकि कई बार आप जो कुछ टीवी पर देखते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें और ग्राउंड जीरो की हकीकत में बहुत फर्क होता है। जब हमारी टीम पलक्कड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमें असली कहानी के बारे में पता चला। जिन्होंने विनायकी को विस्फोटक खिलाए वो तो दोषी हैं ही, लेकिन जिन्होंने तड़पते हुए इस जानवर की कोई मदद नहीं की वो भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए आज हम आपको ग्राउंड जीरो से विनायकी की हत्या का पूरा सच दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको दिल्ली दंगों पर इस हफ्ते दाखिल हुई 4 चार्जशीट्स का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि ये दंगे पूरी तरह प्रायोजित थे और ये दंगे एक साजिश के तहत कराए गए थे। इतना ही नहीं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ विशेष नेताओं का हाथ था। ये वो लोग थे जो देश के नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे। आज इन सब का सच भी आपको देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 9,887 केस पाए गए। 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा 294 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार हो गई है, जबकि अब तक 1,14,073 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक कोरोना से 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन हटने से भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों पर सख्त रवैया दिखाया है। निर्देश के बावजूद RT-PCR ऐप इस्तेमाल नहीं करने पर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ आज FIR दर्ज करा दी गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं और बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि बख्शा नहीं जाएगा उनको। इस बीच दिल्ली सरकार की बनाई एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अस्पतालों में पहले दिल्ली वालों को जगह देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम अगर बाहरी लोगों के लिए खोल दिया जाए तो 3 दिन में ही अस्पताल के सारे बेड भर जाएंगे। गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को पाला बदलने से रोकने में जुट गई है।
कांग्रेस 19 जून की वोटिंग से पहले इन विधायकों को अलग अलग रिजॉर्ट में रख रही है। पार्टी ने 21 विधायकों को अंबाजी के कोटेश्वर विल्ड वाइड रिजॉर्ट में रखा है। गुजरात कांग्रेस के अब तक 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस को अपना घर संभाल के रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ अगर कोई प्रभावित होकर पार्टी में प्रवेश करना चाहता है और पार्टी के सैद्धांतिक विषयों को अगर स्वीकार करता है और हमारे साथ आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं।